सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें योमी दिखाई जाती है जो कि पार्किंग लॉट में होती है। तभी वो कार के पास एक आदमी को नोटिस करती है। तो योमी उस आदमी के पास जाती है और उसका हाथ ट्विस्ट करके उसे गिरा देती है। तो वो आदमी योमी से बोलता है कि मेरा हाथ छोड़, और इतना बोलते ही वो योमी को अपना कार्ड दे देता है जिसपे लिखा होता है रिपोर्टर पाक कियोंग। और वो कार्ड देखने के बाद योमी उसका हाथ छोड़ देती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, क्या तुम रिपोर्टर है? तो पाक कियोंग बोलता है, हाँ, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? तो पाक कियोंग योमी से बोलता है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो योमी बोलती है कि ओनर के परमिशन के बिना तुम उसका फ़ोन नंबर नहीं ले सकते। तभी पाक कियोंग उससे पूछता है कि तुम अभी सिन्यो जंग के अपार्टमेंट से आ रही हो ना, क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? तो योमी बोलती है कि मैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दे सकती। तभी योमी कार की तरफ देख के बोलती है कि किसने इस तरीके से ये कार पार्क की। तभी योमी कार के ओनर का नंबर डायल कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पाक कियोंग का फ़ोन बज जाता है। तो पाक कियोंग फ़ोन उठा के बोलता है, हेलो। तभी योमी नोटिस करती है कि इस कार का ओनर कोई और नहीं पाक कियोंग ही है, और वो पाक कियोंग की तरफ देख के पूछती है, क्या ये कार तुम्हारी है? तो पाक कियोंग बोलता है, हाँ, ये कार मेरी है। तो योमी उससे बोलती है कि अपनी कार हटाओ, और इतना बोल के योमी अपनी कार में बैठ जाती है। तो पाक कियोंग उससे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि सिन्यो जंग ने वो ट्वीट खुद पोस्ट किया था? अब हमें पाक कियोंग अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की पूछती है कि बॉस आप कहाँ थे, क्या आपने ये न्यूज़ सुनी कि सिन्यो जंग मर चुकी है? और हम एक ट्रू स्टोरी है तो हमें इसका ट्रुथ अनकवर करना चाहिए। तो पाक कियोंग उससे बोलता है, क्यों ना तुम जाके आर्टिकल लिखो और सच सामने लाने की कोशिश करो। और इतना बोल के पाक कियोंग अपने रूम में चला जाता है। अब हमें दूसरी तरफ योमी दिखाई जाती है जहाँ पे एक आदमी उससे पूछता है कि ये तो सिन्यो जंग का लैपटॉप है ना? तो वहीं योमी सिन्यो जंग का लैपटॉप चेक कर रही होती है। तो एक आदमी उससे बोलता है कि तुम बस लैपटॉप नहीं देख सकती हो, तुम क्यों हर चीज़ की कॉपी कर रही हो? तो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम 1 महीने से यहाँ हो तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, अगर ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाती है तो हमारे पास उसकी कॉपी है जो कि सेफ रहेगी। तभी योमी बोलती है कि हमें उसकी हिस्ट्री सर्च करनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि उसने सुसाइड करने से पहले क्या क्या सर्च किया था। तो योमी सर्च करने लगती है जहाँ उसे स्ट्रेस वॉमिट जैसे वर्ड दिखाई देते हैं। तो एक आदमी बोलता है कि वो मीडिया के अटेंशन की वजह से स्ट्रेस थी। तो ली टाइगन बोलता है कि मुझे इसमें कुछ भी स्टेज नहीं दिखा। तभी योमी को पाक कियोंग की बात याद आती है जहाँ पाक कियोंग योमी से कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने मरने से पहले वो ट्वीट खुद पोस्ट किया था? तो योमी बोलती है कि हमें उसका सुसाइड नोट चेक करना चाहिए जो उसने ट्विटर पर पोस्ट किया था। अब हमें किम्बू दिखाया जाता है जहाँ योमी उससे बोल रही होती है कि जो सुसाइड नोट सिन्यो जंग ने पोस्ट किया था वो उसके लैपटॉप से नहीं किया। तो किम्बू बोलता है कि तुम श्योर हो इस बात को लेके? तो योमी बोलती है, हाँ, क्योंकि सिन्यो जंग ने अपने लैपटॉप से ट्विटर पर लॉगिन तो किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने वो मैसेज अपने लैपटॉप से पोस्ट किया। तो किम्बू बोलता है, क्या तुमने उसका फ़ोन चेक किया? तो योमी बोलती है कि हाँ, लेकिन उसने 2 दिन पहले ही अपना फ़ोन रिपेयर करने के लिए भेजा था। अब हमें डिटेक्टिव क्यों दिखाए जाते हैं जो कि फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, और वो किसी और से नहीं किम्बू से बात कर रहे होते हैं। और उससे बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या उसका सुसाइड नोट फेक था? किम्बू बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि अकाउंट तो उसका ही है, लेकिन यहाँ पे कोई एविडेंस भी नहीं है कि उसका अकाउंट हैक्ड हुआ था। उसने ज़रूर पोस्ट करने के लिए कोई दूसरा डिवाइस यूज़ किया है। तो मैं बस तुमसे यही पूछ रहा था कि वहाँ पे तुम्हें और कोई डिजिटल डिवाइस मिला, जैसे कि स्मार्टफोन या फिर टैबलेट? तो डिटेक्टिव क्यों बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, और इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देते हैं। अब योमी किम्बू से बोलती है कि मैंने आपसे बोला था कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, और शायद हमें उस डिवाइस को ढूंढना चाहिए जिससे उसने ट्विटर पर पोस्ट किया था। तो किम्बू बोलता है कि अगर उसने अपने लैपटॉप से वो ट्वीट पोस्ट नहीं किया तो ज़रूर वहाँ कोई और भी डिजिटल डिवाइस है जिसे किसी ने छुपा दिया है। तो योमी बोलते है कि इसका मतलब है कि उस क्राइम सीन पे कोई और भी था। तो किम्बू योमी से बोलता है कि उसका आईपी एड्रेस चेक करो कि उसने कौन सी साइट से लॉगिन किया था। अब हमें डिटेक्टिव क्यों दिखाए जाते हैं जहाँ वो देख रहे होते हैं कि ऑफिस में सबके पास कॉल आ रहा होता है, और वो लोग कॉल पे बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि हो जंग को किसने मारा है। तभी डिटेक्टिव क्यों एक लड़के के पास आता है और उससे बोलते हैं, क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग एरिया का फुटेज चेक किया? तो वो लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन डिटेक्टिव क्यों उससे बोलते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इन प्रैंक कॉल्स को उठाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं आपको थोड़ी देर में रिपोर्ट करता हूँ जितनी जल्दी हो सके। तो डिटेक्टिव क्यों उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें उसके अपार्टमेंट में और कोई डिजिटल डिवाइस मिला? तो वो लड़का बोलता है, नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
तो डिटेक्टिव क्योन बोलते हैं कि जाओ फिर से चेक करो। तभी डिटेक्टिव क्योन जाने लगता है, वो लड़का अपनी चेयर पे बैठने लगता है। तो डिटेक्टिव क्योन चिल्ला के बोलते हैं कि अभी जाओ। और उस लड़के के जाने के बाद फ़ोन फिर से बजता है। तो डिटेक्टिव क्योन उस फ़ोन को उठाते हैं। तो उस फ़ोन के उस साइड से एक आदमी बोलता है कि मुझे शिन ह्यो जंग के डेथ के बारे में आपको कुछ रिपोर्ट करना है, कि वो खुद नहीं मरी, उसे किसी ने मारा है। तो डिटेक्टिव क्योन चिल्ला के बोलते हैं अगर तुम इसी तरीके से कॉल करते रहे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और इतना बोल के फ़ोन कट कर देते। अब हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने फ़ोन किया होता है, और वो कोई और नहीं हिट्स ही होता है। और वही दूसरी तरफ हमें किम्बू दिखाया जाता है जो शिन ह्यो जंग के अपार्टमेंट में फिर से चेक करने के लिए आया होता है। तभी किम्बू के पास योमी का कॉल आता है। तो किम्बू उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला। तो योमी बताती है कि मैंने उसका आईपी एड्रेस चेक किया और वो एड्रेस उसी का था। तो योमी उसे ये भी बताती है कि मुझे इसके लैपटॉप में कुछ स्ट्रेंज मिला, कि जिस टाइम उसने वो सुसाइड नोट पोस्ट किया था वो उसी टाइम ईमेल लिखने के लिए बैठी थी। तो किम्बू बोलता है ईमेल। तो योमी बोलती है कि हाँ, ये थोड़ा साउंड वियर्ड नहीं करता। तभी किम्बू बोलता है वायरलेस। तो योमी बोलती है कि सॉरी, मैंने सुना नहीं। तो किम्बू बताता है कि वो वायरलेस रूटर यूज़ कर रही थी। और इतना बोल के वो योमी का कॉल होल्ड पे कर देता है। तभी वो अपना फ़ोन शिन ह्यो जंग के वायरलेस रूटर से कनेक्ट करने लगता है और उसका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। वो फिर से फ़ोन उठा के बोलता है कि उसके घर के वाईफाई में कोई पासवर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 50 मीटर रेडियस के अंदर उसका वाईफाई कनेक्ट कर सकता है। तो योमी बोलती है अगर किसी को उसका ट्विटर पासवर्ड पता है तो उस इंसान के लिए सुसाइड नोट लिखना बहुत पॉसिबल हो जाता है। तो किम्बू बोलता है कि अगर वो मैसेज किसी और ने लिखा है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि शिन ह्यो जंग का मर्डर हुआ है। अब हमें डिटेक्टिव क्योन और एक आदमी दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव क्योन उससे बोलते हैं कि ये डिटरमाइन करना बहुत जल्दी हो जाएगा कि उसने सुसाइड कमिट किया है। तो वो आदमी बोलता है कि ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मिला हमें कि उसने गिरने से पहले उसकी किसी के साथ फाइट हुई हो। और वैसे भी हमने उसके फ्रेंड से पूछा था तो वो सब यही बता रहे हैं कि वो स्ट्रेस से सफ़र कर रही थी और उसने तो सुसाइड नोट भी ट्विटर पे पोस्ट किया है। और सब लोग भी यही बता रहे हैं कि उसने सुसाइड कमिट किया है। तो डिटेक्टिव क्यों बोलते हैं कि हमें अभी तक वो डिवाइस नहीं मिला जिससे उसने सुसाइड नोट पोस्ट किया था, और हम अभी भी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। बोलता है कि हमें पब्लिक को काम डाउन करने के लिए ये करना पड़ेगा। और वो जाने लगता है। तभी डिटेक्टिव क्योन उससे पूछता है क्या ये ऑर्डर ऊपर से आया है। तो वो आदमी मुड़ के उससे बोलता है कि नहीं। अब हमें वही आदमी दिखाया जाता है जहाँ वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्योन के पास एक आदमी आता है और उससे बोलता है कि सर आपको ये देखना चाहिए। तो डिटेक्टिव क्योन पूछते हैं कि क्या। तो वो बोलता है कि मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का डिटेक्टिव क्योन से बोलता है कि जिस बिल्डिंग में शिन ह्यो जंग रहती थी उसमें और भी वीआईपीज़ रहते थे और वो गंगनम का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट है। और उसकी सेफ्टी मेंटेन करने के लिए वहाँ हॉलवे और स्टेयर्स में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और मैंने सारे पार्किंग लॉट्स और लॉबी के सीसीटीवी चेक किए तो मुझे ये मिला। और ये 11th फ्लोर है जहाँ शिन ह्यो जंग रहती थी। अभी डिटेक्टिव क्योन उस स्क्रीन पे देखते हैं और वो थोड़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें किम्बो दिखाया जाता है जो योमी से बात कर रहा होता है और योमी से बोलता है कि अगर शिन ह्यो जंग का मर्डर हुआ है तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट हेड्स है, क्या तुमने उसका रूट चेक किया। तो योमी बोलते हैं कि डिटेक्टिव ली उस पर काम कर रहे हैं। और इतना सुनते ही किम्बू फ़ोन कट कर देता है। हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जिनके पास नोटिफिकेशन आया था और यही नोटिफिकेशन किम्बू के पास आया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक स्क्रीन पे उसी एक्ट्रेस शिन ह्यो जंग का वीडियो चल रहा है। तो किम्बू भी वो वीडियो नोटिस करता है और वो जल्दी से अपनी कार से उतर के एक बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ जाके उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो आदमी कहते हैं कि हमें भी नहीं पता, हमने भी इसे रोकने की कोशिश की। और किम्बू उससे बोलता है कि साइड हो और वो खुद जाके बैठ जाता है। तो एक आदमी उससे पूछता है क्या हमारा सिस्टम हैक्ड हो गया है। तो किम्बू बोलता है हाँ। तभी किम्बू को स्क्रीन पे हेड्स का नाम दिखाई देता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब हेड्स कर रहा है। अब हमें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या, और यहाँ पे पता चलता है कि वो शिन ह्यो जंग का वीडियो ही देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर कैंग बोलते हैं क्या ये सच में शिन ह्यो जंग है। तभी योमी के पास किम्बू का कॉल आता है और वो किम्बू से पूछते हैं क्या आपने वो वीडियो देखा। तो किम्बू बोलता है कि ये हेड्स ने किया। तो योमी बोलती है क्या ये सब हेड्स ने किया है और उसने ही पब्लिक डिस्प्ले पे ये शो किया है, तुम जाके उसका रूट ट्रेस करो। तभी योमी देखने जाती है और वो देख के बताती है कि वो कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा है।
और हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। तभी किम्बू की नज़र एक कैमरे पे जाती है तो वो पूछता है, क्या आप लोग इन कंपनी नेटवर्क यूज़ कर रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ। तो किम्बू योमी से बोलता है कि शायद दूसरा तरीका है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, और इतना बोल के फ़ोन कट कर देता है। तो किम्बू उस आदमी से बोलता है कि मुझे इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट दीजिए। तभी किम्बू अपने मन में सोच रहा होता है कि इन कंपनी नेटवर्क में फायरवॉल होता है जो बाहर से तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे चांसेस हैं कि हैट्स हैकिंग बिल्डिंग के अंदर से ही कर रहा है, क्योंकि उसका मैसेज उन्हीं लोगों के पास गया जो इंटरसेक्शन के पास थे। तो इसका मतलब ये है कि हैट्स इसी बिल्डिंग में और इसी बिल्डिंग के अंदर से हैकिंग कर रहा है। तभी किम्बू उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिस लोकेटेड है इंटरसेक्शन के पास। तभी किम्बू कैमरे की तरफ नोटिस करता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। तो वो आदमी बताता है ये एम्प्लॉय लॉन्ज है। तभी किम्बू की नज़र हेड्स पे पड़ती है और वो हेड्स उस रूम से निकल रहा था। इतना देखते ही किम्बू भाग के जाने लगता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन किम्बू हेड्स को पकड़ नहीं पाता है। तभी किम्बू एक मैसेज करता है जो कि वहाँ के सारे पब्लिक के पास जाता है, जिस पे लिखा होता है कि हमें एक आदमी की तलाश है। तो सारे लोग आपस में बोलने लगते हैं क्या ये कोई स्कैम तो नहीं, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।